हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानने वाले हो पुनर्जन्म के बारे में, यानी आफ्टर लाइफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुनर्जन्म यह बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पुनर्जन्म, जीवात्मा, ईश्वर, शक्ति, मरना, जीना, यह सभी चीज़ विज्ञान की दुनिया से परे है। विज्ञान इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है, पर आज आप सभी लोग विश्वास करोगे पुनर्जन्म के बारे में, यानी आफ्टर लाइफ के बारे में। आज आप पूरी तरह से हर एक चीज़ को जानने वाले हो, और आप चाहे जिस फील्ड में रहते हो, आज आपको विश्वास हो जाएगा पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म का संबंध आध्यात्मिकवाद की दुनिया से है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पुनर्जन्म का जो संबंध है वो आध्यात्मिकवाद की दुनिया से है। आप चाहे जिस फील्ड में हो, आप चाहे जिस धर्म, जाति, समुदाय में रहते हो, अगर आप इंसान हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपको सुननी चाहिए कि पुनर्जन्म क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनमें से 50% लोग यह बोलते हैं पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, और ना ही किसी का पुनर्जन्म होता है कभी। और बचे 50% लोग यह बोलते हैं नहीं नहीं, पुनर्जन्म होता है। जो इंसान मरता है वो किसी न किसी रूप में जन्म लेता है, या फिर किसी इंसानी रूप में जन्म लेता है, या फिर किसी जीव जंतु के रूप में वो जन्म जरूर लेता है। अब मेरा जो मानना है वह यह है कि मैं 100% मानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है, और लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। अब वो किस अवस्था में जन्म लेते हैं, किस योनि में जन्म लेते हैं, यही सब इस वीडियो में आप लोग पूरी तरह से जानने वाले हो। इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। दोस्तों, पुनर्जन्म का जो संबंध होता है वह कर्म से होता है। बहुत से धार्मिक ग्रंथों में लिखा होता है कर्म के चलते ही लोगों का पुनर्जन्म होता है, और दुनिया में जितने भी इंसान हैं वह कर्म ही करते हैं, क्योंकि सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है वह है इंसान, और इंसान ही कर्म करते हैं। बाकी जितने भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं वह कर्मफल भोगने के लिए धरती पर आते हैं और कर्मफल भोगते हैं। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं वह सभी कर्म करते रहते हैं, और कर्म करना इंसान का मुख्य काम होता है। अब कर्म तो हम इंसान करते रहते हैं, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता होता है कि हम लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग इस बात को नोट करके रख लीजिए। अगर हम लोग जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यानी कि जो भी कार्य हम किसी जीवित प्राणी के लिए करते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कार्य से अगर किसी जीवित प्राणी का दिल दुखता है तो वह कर्म पाप के रूप में माना जाता है, और अगर हमारे कार्य से किसी जीवित प्राणी का दिल खुश होता है या खुशी होता है तो वह कार्य पुण्य कार्य माना जाता है, और इसी के आधार पर कर्मफल कार्य करता है, और कर्मफल के चलते ही पुनर्जन्म लोगों का होता है। दोस्तों, हम लोग अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं कि वह झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी मानो उनके लिए ये हुनर बन चुका है। वह लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं। और हम लोग यह भी देखते हैं कि बहुत से लोग आसपास होते हैं जो कुदरत पर भरोसा रखते हैं, बुरे कर्मों से डरते हैं, हमेशा नेक कर्म, सद्व्यवहार और सभी से प्यार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। सबका व्यवहार अलग अलग ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप कभी कदार कोई गलत काम करते हो तो आप पकड़े जाते हो, और वही काम कोई दूसरा करता है तो वह पकड़ा नहीं जाता है। इसका मतलब होता है कि कुदरत आपको गलत काम करने से रोकता है, क्योंकि कुदरत चाहता है कि आप गलत काम ना करो। इसीलिए आप गलत काम करते हुए पकड़े जाते हो, और आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है। जो लोग नहीं पकड़े जाते हैं वह बहुत खुश होते हैं। वह इसलिए क्योंकि हम लोगों की एक कहावत है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब कुदरत की कहर से कोई बच नहीं सकता। इसका मतलब जो लोग पाप करते हैं, छल कपट करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, अगर वह अपनी गलती से बच जाते हैं तो उसका हिसाब अगले जन्म में बहुत ही बेरहमी के साथ कर्मफल भोगा जाता है। मतलब कि वह इंसान इतना पाप कर चुका होता है कि इस जन्म में
उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकते हैं और उस इंसान का पाप बढ़ता जाता है। और पाप और पुण्य हम लोग खुद ही करते हैं और इसी कर्मफल के आधार पर ही हम लोगों को पुनर्जन्म मिलते हैं। जब भी हम इंसान कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मन से यानी अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि यह काम गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग वह काम ज़रूर करते हैं। धीरे धीरे पाप और दुष्कर्म इतने करने लगते हैं हम लोग कि अंदर से आवाज़ आना ही बंद हो जाता है। फिर आपको पाप करना अच्छा लगने लगता है। फिर अगर कोई आपको सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है या सही समझाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और जब तक आपके अंदर से आवाज़ आएगी कोई गलत काम करने से आपका मन घबराएगा, आपको उलझन होगी, तब समझ जाना कि हम इंसानी शरीर के अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है वह नहीं चाहती है कि आप गलत काम करो। दोस्तों, हमेशा से पाप पुण्य जो होता है वो हम इंसान खुद ही करते हैं और इसी कर्म फल के आधार पर हम इंसान का पुनर्जन्म होता है। यानी कि कर्म फल के आधार पर ही पुनर्जन्म हम इंसानी लोगों को मिलता है। अब बात आती है कैसे पता करें कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। दोस्तों, इंसान को छोड़कर जितने भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं वह कर्मफल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं। केवल एक इंसान ही है जो कर्म करता है। जो इस जन्म में करते हैं वह अगले जन्म में मिलता है और जो अगले जन्म में किए होते हैं वह इस जन्म में भोगना पड़ता है। यही विधि का विधान है। दोस्तों, कर्मफल से कोई बच नहीं सकता है। आपका कर्मफल के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है किसी न किसी रूप में। इंसानी जीवन बिताते हुए अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पाप कर लेता है तो उसे जीव जंतु की योनि में भेज दिया जाता है और अगले जन्म में वह जीव जंतु ही बनेगा। ये विधि का विधान है। और आपको पता ही है, इंसान को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु होते हैं वह कर्मफल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे पुनर्जन्म मिलता है। हम लोग इंसानी जीवन में ही देखते हैं, किसी का जन्म बड़े बड़े अमीर अमीर घर में होता है, किसी का जन्म गरीब घर में होता है। कोई बिल गेट्स, अंबानी जैसे घरों में पैदा होता है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी, एक्टर, नेता के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब घर में पैदा होता है जहाँ पर खाने को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जो लोग बड़े बड़े अमीर अमीर घर में पैदा होते हैं उनके लिए जन्म से पहले ही उनके लिए सब कुछ की व्यवस्था पहले से हुई होती है। घर होता है, बंगला होता है, गाड़ी, पैसा, सब कुछ होता है उनके लिए। उनके जन्म से ही पहले उनके लिए सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब कि वह पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए थे, इसीलिए उनके पुनर्जन्म में उनके लिए कुदरत हर एक चीज़ की व्यवस्था उनके लिए कर दिया था। इस तरह जो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में पैदा होते हैं अपने पूर्व जन्म में कुछ काम ऐसे किए होते हैं जो इंसानी जीवन उनको मिला, लेकिन कुछ पाप ऐसे भी किए होते हैं जिसका पश्चाताप करने के लिए कुदरत उनको गरीब परिवार में भेजता है ताकि उस इंसान को पता चले कि कर्मफल अच्छा करना चाहिए, ताकि कर्मफल करने से ही अच्छा जीवन मिल सके। तो गरीब परिवार में रहकर भी लोग जीवन बिताते हैं, पर अमीर की तुलना में जो गरीब परिवार में पैदा होते हैं उनकी हालत आप लोग देख ही सकते हो। ये खुद हम लोगों के कर्म के अनुसार ही मिलता है, इसमें कुदरत का कोई दोष नहीं है। कुदरत हमेशा से बढ़ा चढ़ा कर हम लोगों को देते आ रहे हैं, बस हम लोग इतने पाप कर चुके होते हैं जिसका पश्चाताप हम लोगों को करना ही पड़ता है। दोस्तों, एक बात और, अगर किसी का पूरा जन्म हुआ है या नहीं हुआ है आप इस चीज़ से जान सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों, जब कोई इंसान जन्म लेता है और कभी कभी ऐसा होता है उसके शरीर में कोई न कोई अंग ऐसा होता है जो जन्म के साथ साथ ही खराब होता है या फिर उसको बहुत बड़ी बीमारी होती है। बहुत से लोगों में सफ़ेद दाग जैसी बीमारियां भी पाई जाती हैं और बहुत से लोगों को जन्म से ही बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो पैदा होने के साथ साथ ही बहुत सी बीमारियां अपने साथ लेकर आते हैं या फिर उनके शरीर में कोई ना कोई अंग ऐसा होता है जो पहले से ही खराब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस जन्म में तो कोई गलत काम किए नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो जन्म के साथ ही उनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कोई ना कोई अंग उनके शरीर में खराब होता है।
तो इसका मतलब कि वो पुनर्जन्म में कोई ना कोई काम ऐसा किए होते हैं जो इस जन्म में उनको मिलता है। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो गलत होती है, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत सही होती है हम इंसानों के लिए। तो ये इस जन्म का कर्मफल नहीं होता है, ये पिछले जन्म का ही कर्मफल होता है। उसी के आधार पर इस जीवन में जो हम लोग बिताते हैं, इस जीवन में लिखा होता है आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। अब कभी कभी गलत होता है कोई चीज़, और कभी कभी वही चीज़ सही होता है। तो हम लोग कहते हैं कि आज हमारी किस्मत ख़राब है। जब गलत होता है तो हम लोग कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, और जब बहुत अच्छा कोई चीज़ होता है तब हम लोग कहते हैं हमारी किस्मत आज बहुत अच्छी थी। दोस्तों, इसी जन्म का जो कर्मफल होता है वह अगले जन्म में पूर्व जन्म के तौर पर हम लोगों को मिलता है। घर परिवार, नात बात, रिश्तेदार, दोस्त, पत्नी, धन दौलत, घर, यह सभी चीज़ें कर्मफल के आधार पर ही हम लोगों को पुनर्जन्म में मिलती है। आप लोग पशु योनि में देख ही सकते हो, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। अब आप लोग डॉग यानी कुत्ते को ही देख लो। कोई डॉग ऐसा होता है जो गली मोहल्ले में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झेल कर अपना जीवन बिताते हैं, और कोई डॉग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था होती है। उनका पालन पोषण जो होता है वह बड़े बड़े घरों में होता है। जिनका पालन पोषण बड़े बड़े घर में होता है, चाहे वह जो भी जीव जंतु हो, इसका मतलब कि यह जीव अपने अगले जन्म में यानी पूर्व जन्म में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके आधार पर इन्हें पशु योनि तो मिली, पर उनके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था भी किया गया। दोस्तों, अगर आप लोग यह सोचते हो कि पूर्व जन्म नहीं होता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। दोस्तों, अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो हम लोग गरीब, अमीर, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पति पत्नी नहीं मिलते। दोस्तों, आपको लगता है यह सब अपने आप मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप से काम नहीं करती है। उसको बनाने वाला कोई न कोई ज़रूर होता है जो उसको नियमों में बांधा होता है। पैदा होना यह तो इंसान के नियम हैं कि इंसान पैदा होता है, लेकिन किसके घर, कब और कहाँ पैदा होना है यह इंसान तय नहीं कर सकता। अगर हम लोग अपने आप से ही पैदा होना शुरू कर दें, यानी कि हमारी जो जीव आत्मा होती है वह इंसानी शरीर अपने आप धारण करना स्टार्ट कर दे, तो कोई नहीं चाहेगा कि आप गरीब परिवार में पैदा हो। सभी चाहेंगे कि हम ऐसे घर में पैदा हो जहां हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले से ही हो। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी के घर में, घर परिवार में पैदा नहीं हो सकता है। जो इंसान जहाँ पर भी पैदा होता है, जिस भी योनि में पैदा होता है, चाहे वो पशु योनि हो या इंसानी योनि हो, तो वहाँ पर उसके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले से की होती है, और जैसा कर्म हम लोग करते हैं उसी के आधार पर घर परिवार, गरीबी, अमीरी सब कुछ मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपने जाना किस तरह से पुनर्जन्म मिलता है हम लोगों को, और किस तरह से पुनर्जन्म बिताते हुए हम इंसानी जीवन जीते हैं।